मुजफ्फरपुर में उसके विरोध में है, उसी का थी। और भी कई सवाल है। मध्य प्रदेश का भी दूरी से लीजिए ना फोटो। प्रधानमंत्री का पुतला दहन करो, जलते हुए पुतला दहन करो। देखिए अभी हमारी मौजूदगी स्टेशन के नज़दीक आप देख सकते हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं किरण देव यादव के नेतृत्व में जो है आज नीतीश कुमार और मोदी जी का जो है पुतला दहन किया गया है। आइए सीधा हम जुड़ते हैं कि इन लोगों का मुख्य मांग क्या है। अरे कोर्ट में उसको बेल भी दे दिया गया। ये भाजपा की सरकार है, ये कोर्ट का न्याय है। इसलिए हम तमाम लोग आज उस सवाल को लेकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का पुतला दहन करते हैं। जो बलात्कारी पार्टी चलाने का काम कर रहा है उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। वहीं दूसरी तरफ आज मुजफ्फरपुर में लगभग 1 सप्ताह हो गया है। मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग लड़की को भाजपा नेताओं के द्वारा बलात्कार किया गया, उसका स्तन काट दिया गया और उसका गुप्तांग में छुरा से गोद गोद करके मार डालने का काम किया। घायल अवस्था में उसको रेफर किया गया पटना के पीएमसीएच में। 8 घंटा एम्बुलेंस में पड़ा रहा, जीवन मौत से वह संघर्ष करते रही, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाया और अंततः उसकी मौत हो गई। उस सवाल को लेकर आज उस मृत आत्मा के लिए कैंडल जला करके हम श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और उनकी आत्मा को न्याय दिलाने के सवाल को लेकर नीतीश कुमार का पुतला दहन करते हैं। साथ ही जो दोषी है भाजपा का नेता उसको गिरफ्तार करने की मांग करते हैं। आज सिर्फ समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर या फिर मध्य प्रदेश में ही ये घटना नहीं है, बल्कि पूरे देश में लगातार ये घटना का अंजाम दिया जा रहा है। आज धार्मिक उन्माद नफरत के आड़ में धार्मिक उन्माद नफरत फैलाई जा रही है। हिंदू मुस्लिम करके वोट बैंक की राजनीति किया जा रहा है। आपने देखा कि किस प्रकार से आतंकवादी पर हमला करने का काम किया, तथा कथित युद्ध का घोषणा करने का काम किया, लेकिन उल्टे ये सीज फायर करने का काम किया, युद्ध को समाप्ति करने का काम किया। जबकि दूसरी तरफ इसका गोदी मीडिया लगातार लिखते रहा, दिखाते रहा कि भारतीय सेना ने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया, कराची पर कब्जा कर लिया, लाहौर पर कब्जा कर लिया, तमाम जगह कब्जा दिखाया जा रहा था। लेकिन सच्चाई वह नहीं था। सच्चाई यही था कि भारत के जो सीमा क्षेत्र है उसी के अंदर ही आतंकवादी पर हमला किया जा रहा है, उस आतंकवादी को समाप्त किया गया। लेकिन साथियों, ये गोदी मीडिया ने झूठा दिखाने का काम किया। गोदी मीडिया ने एक क्रिकेट में कमेंट्री करने का काम किया कि अब फलना जगह हमला किया जा रहा है, अब पाकिस्तान का ये माने लाहौर पर हमला कर दिया गया, लाहौर को कब्जा कर लिया, कराची का हमला कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार से झूठा दिखाने का काम किया और ये मोदी की सरकार ने ऐसे गोदी मीडिया पर किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं किया है। इसलिए आज गोदी मीडिया का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और साथ ही भाजपा का नेता मनोहर धाकर का आज हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं और मांग करते हैं कि आज जो गरीब गुरबे, जो एक तरफ मोदी की सरकार बेटी बचाओ आंदोलन की बात कहता है, बेटी बचाओ को नारा देने का काम करता है, लेकिन दूसरी तरफ आज क्या हालत है, आज वही बेटी का बलात्कारी बनी हुई है। इसलिए इस भाजपा यानी बीजेपी बलात्कारी जनता पार्टी है, बलात्कारी पार्टी है और इसमें अधिकतर नेता बलात्कारी है और जो भी बलात्कारी है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए और ऐसे लोगों को भाजपा से निष्कासित किया जाए। अन्यथा मोदी सरकार का हम लोग पुतला दहन करेंगे और उसके विरोध में आंदोलन करने का काम करेंगे। हम मुजफ्फरपुर के जो नाबालिग लड़की का बलात्कार करके गोद गोद करके हत्या करने का काम किया गया है, उस मृत आत्मा के प्रति हम कैंडल जला करके 2 मिनट का मौन रख करके श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। आप तमाम लोग से अपील करेंगे शांति मिल सके और उनके आत्मा को न्याय मिल सके। तो अभी आप सुन रहे थे किरण देव यादव और हमारे कई धर्मेंद्र साथी हैं, कई साथी से सुन रहे थे कि पूरे बिहार सहित भारत में जो है कई दर्जन जो है
हत्याएं, बलात्कार, छेड़खानी हुई है। और आप सुन रहे थे कि निवर्तमान सरकार के ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे हैं। जब इन लोगों द्वारा इस तरह का घिनौना हरकत की जाती है तो इनका बेल हो जाता है, यहाँ तक कि इनके खिलाफ मामला भी जज पुलिस नहीं करती है। लेकिन जब यही काम एक कोई गरीब व्यक्ति से भूल चूक में हो जाए तो बिना सोचे समझे उनके ऊपर मामला दर्ज होता है और उनके पूरे परिवार को घसीट लिया जाता है। और आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर सहित पूरे भारत में और ख़ास करके बिहार में कई दर्जन इस तरह का घटना हुआ है। आपको बताया वक्ताओं ने कि पीएससी में भी उस लड़की का जो है इलाज नहीं किया गया, जिस कारण उनका मौत हो गया। इस तरह का कई घटना है, लेकिन सरकार इस पर पर्दा डालती है। दहन करो, नीतीश मोदी का पुतला दहन करो, नीतीश मोदी का पुतला दहन करो, नीतीश मोदी का पुतला दहन करो, दहन करो, नीतीश मोदी मुर्दाबाद, नीतीश मोदी हाय हाय, मनोहर ठाकर मर गया, बलात्कारी मनोहर ठाकर मुर्दाबाद, मनोहर ठाकर मुर्दाबाद। और मध्य प्रदेश के भाजपा नेता मुर्दाबाद। सड़कों पर सेक्स करना बंद करो, बंद करो, सड़कों पर सेक्स करना बंद करो, बंद करो। आवाज दो हम एक हैं, एक है, एक है, आवाज दो हम एक हैं, एक है, एक है। लोकचारी को उल्लंघन करना बंद करो, बंद करो, भारतीय सभ्यता संस्कृति को नष्ट करना बंद करो, बंद करो। आवाज दो हम एक हैं, एक है, एक है। बलात्कारी पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बलात्कारी पार्टी होश में आओ, होश में आओ, होश और मध्य प्रदेश के बलात्कारी भाजपा नेता होश में आओ, होश में आओ, होश में सड़कों पर सेक्स करना बंद करो, बंद करो, बंद और उसको गिरफ्तार करना होगा। करना होगा, करना होगा। बलात्कारी नेताओं को जेल दे करके जल्द ही बेल देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जल्द से जल्द बेल क्यों दिया, जवाब दो, जवाब दो, जवाब। आवाज दो हम एक हैं, एक है। मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे नाबालिग के पीड़ित को स्वास्थ्य इलाज क्यों नहीं हुआ, समय पर जवाब दो, जवाब दो, जवाब। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आवाज दो हम एक हैं, सीता अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। और प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिहार के सीएम नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी का बलात्कारी नेता मनोहर ठाकर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आवाज दो हम एक हैं। एक है। मुर्दाबाद, खास करके जो दलित महिलाएं हैं, दलित लड़की के साथ गैंग रेप किया गया और उसको बहुत ही बुरी तरह से छुरा से उसके गुप्तान पे गोदा गया, उसके स्तन को गोदा गया। और वहाँ पे मुजफ्फरपुर में 5-6 दिन इलाज हुआ, लेकिन उसकी हालत जस के तस थी, ठीक से उसका देख रेख नहीं हुआ। उसके बाद वहाँ से जब रेफ़र किया गया पटना में, उसको ठीक से इलाज नहीं हुआ, आखिर तक जो है उसको जो है दम तोड़ दी। तो मेरा कहना है कि बिहार में कोई कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं है। नीतीश जी का जो है एकदम अपडेटेड हो चुके हैं, इनको एकदम तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, इनसे कुछ नहीं हो रहा है। हर शहर में बलात्कार, हत्या और राहजनी हो रही है, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठल है। और पीड़िता जब जाती है थाना में तो उसका FIR भी दर्ज नहीं होता है, क्योंकि वो दलित परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं। अगर वो अमीर परिवार से है तो उसके लिए सारा उपाय हो जाता है तुरंत। आपने देखा कि इधर 3-4 दिन पहले समस्तीपुर में एक निषाद जाति के जो है 13 वर्षीय लड़की के साथ जो है सवर्णों ने 3-4 वो व्यक्ति मिलकर उसको बलात्कार किया। और जब उसके जो है गार्जियन जब थाना में गया तो उसका FIR दर्ज नहीं किया और मार पीट के भगा दिया। उसके बाद जो है निषाद संघ के जो है मुकेश सहनी जी उसमें हस्तक्षेप किए और जब SP साहब को फ़ोन किए और वहाँ पे सारा कार्यकर्ता जब जुटा तब जाके दबाव में उसका FIR लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। आपने देखा कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में वहाँ पे एक महिला नेत्री है जो कि भाजपा में काम करती थी,
और अब उसके पति से झगड़ा हो गया और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अय्याशी कर रही थी और उसके एक 13 बरस की लड़की थी और उसके साथ रहती थी। अपने बॉयफ्रेंड और अन्य व्यक्तियों के साथ उसके साथ बलात्कार करवाया। इस तरह से घिनौना काम कर रहा है और अपने बेटी को जो है दूसरे के साथ सोने के लिए जो है उसको दे दिया, मुख मैथुन करवाया। और उसके बाद जब वहाँ पर जांच हुआ, पीड़िता ने जब उसका विरोध की तो वो सही पाया गया और जो है गिरफ्तारी हुई है उसकी। तो इस तरह से जो है ये भाजपा के जो है अभिनेत्री और नेता किस तरह से जो है सभ्यता संस्कृति को बिगाड़ रही है, सत्ता आने के बाद किस तरह से मनमानी कर रही है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और समाज में सभी के जीने के बराबर के अधिकार है संविधान में, वो किसी भी जाति धर्म के लोग हो। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि भाजपा के लोग हो या जो भी सत्ताधारी पार्टी है, उसके नेता हो या उसका समर्थक हो, अगर वो कोई केस में फंसता है, बलात्कार करता है, हत्या करता है, तो उसको तुरंत जमानत दे दिया जाता है, उसके खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं किया जाता है। तो ये जो है ये संविधान को ताक पर रख के ये मनमानी कर रहा है। हुआ अपना जो है क्या बोलते हैं अलौली क्षेत्र में हो रहा है, शहरी क्षेत्र में हो रहा है, हर जिला के यही हाल है। लेकिन कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं है। DSP को रुपया मिलता है इंस्पेक्टर को, उसी केस में काम करता है। जिस केस में पैसा नहीं मिलता है उसको साल 2 साल 5 साल यानी कि 40-40 साल को केस को लटकाया। आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश में एक पासी जो है गरीब व्यक्ति था और एक व्यक्ति झगड़ा कर रहा था और उसको जो है बचाने के लिए गया और उसी पर केस कर दिया और वो बेचारा 38 साल जेल में रहा। और 38 साल के बाद जो है वो जब बाहर आया, उसके बाद जो है सरकार से जब पूछते हैं कि ये मेरा 38 साल कौन लौटाएगा, मीडिया में उसका सवाल है। तो ये सब सरकार में जो आदमी है उसको जवाब देना चाहिए। करता है बताइए कि एक व्यक्ति का पूरे जवानी जेल में चला गया, 38 साल तक जेल में रहा और वो जो है निर्दोष साबित हुआ। इसका